हेलो दोस्तों, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज सदिश गुणन का दूसरा पार्ट बताऊंगा। इसमें दो सदिशों का सदिश गुणन के बारे में बताया जाएगा। दो सदिशों के सदिश गुणन को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जान ले। इसकी परिभाषा, दो सदिशों का सदिश गुणन उन सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की ज्या यानी साइन के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम वेक्टर ए, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम क्रॉस पढ़ते हैं। वेक्टर बी यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप एकांक सदिश है तथा थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। इसका पहला उदाहरण है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर स्थिति सदिश गुणे बल, जिसे हम लिखते हैं वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, जहाँ आर आपका स्थिति सदिश है, एफ बल है और बल आघूर्ण का सिंबल टाउ है। तथा दूसरा एग्जाम्पल है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर स्थिति सदिश गुणे रेखीय संवेग। कोणीय संवेग को कैपिटल जे से दिखाते हैं। कैपिटल वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, जहाँ वेक्टर पी आपका रेखीय संवेग है। अब सदिश गुणनफल के गुण। अब सदिश गुणनफल के कौन कौन से गुण हैं उनकी चर्चा आप करेंगे। पहला गुण लेते हैं, इसका जो होता है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब हम जानते हैं सूत्र से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। लेकिन जब वेक्टरों का क्रम बदल दिया जाए तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर बी ए साइन, अब थीटा की जगह 360 माइनस थीटा लेते हैं क्योंकि चतुर्थांश बदल जाता है। तो अब साइन 360 माइनस थीटा, चूँकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका साइन नेगेटिव होता है, अतः माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अतः सॉल्व करेंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर माइनस बी ए, अतः जो हमारा ऊपर है उसका सही रूप होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। नेक्स्ट, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, अर्थात जो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है योग के साथ, तो ये साहचर्य नियम का सूत्र है। तो इस ए को हम बी और सी के साथ अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट करके जोड़ देते हैं। उसी तरीके से आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ गलत लिखा हुआ है उसे आप सही कर लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट में क्रॉस वेक्टर सी, तो हम इसे लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। नेक्स्ट, यदि किसी एक सदिश को किसी अदिश से गुणा कर दे तो सदिश गुणनफल भी उसी सदिश से गुणा हो जाता है। जैसे स्मॉल m कोई अदिश राशि ले लेते हैं जिसका वेक्टर a में गुणा करते हैं, यानी स्मॉल m वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, या फिर इसको हम b में गुणा कर दें, बराबर वेक्टर a क्रॉस m वेक्टर b बराबर जो होगा स्मॉल m ए बी साइन थीटा एन कैप। नेक्स्ट पॉइंट है, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण शून्य होता है। अब दो समांतर सदिश है तो उनके बीच का कोण 0 अंश होगा,
अतः वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, यानी थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जिसका ए बी में गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसे हम 0 कैप लिख दें, यानी शून्य सदिश या फिर 0। नेक्स्ट है, किसी सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है। मान लीजिए कोई सदिश है वेक्टर ए जिसका उसी के साथ सदिश गुणन किया गया है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर ए साइन थीटा। थीटा का मान यहाँ 0 अंश रखा गया क्योंकि उसी सदिश का उसी के साथ आपका जो कोण बनता है वो 0 अंश होता है, अर्थात साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, यानी पूरी वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, अर्थात 0 कैप या फिर सिर्फ 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, दो परस्पर लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उनके गुणनफल के बराबर होता है। मान लिए दो सदिश ए और बी हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, जो हमारा सूत्र है उसमें थीटा की जगह 90 अंश रख देते हैं, तो आपका हो जाता है ए बी साइन 90 एन कैप। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो आपका ए बी एन कैप मिलेगा। जब इसका परिमाण निकालते हैं, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी हो जाता है, जो कि उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर है। नेक्स्ट है, लंबकोणीय इकाई सदिशों आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप के सदिश गुणन निम्न है। अब इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, इसे सर्कल के रूप में बना लीजिए जो फिगर में दिखाया गया है। आपका आई जे के लिख लीजिए और एरो के हिसाब से चलिए। उसमें आई का जे के साथ गुणा करें या जे का आई के साथ गुणा करें तो आपका के मिलता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि क्रम अगर उलट देंगे तो वो माइनस हो जाएगा, यानी आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, जबकि माइनस जे क्रॉस आई इक्वल टू आपका के होगा। उसी तरीके से जे क्रॉस के बराबर माइनस के क्रॉस जे बराबर आई, के क्रॉस आई इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इक्वल टू जे कैप। इसमें आपका इन दोनों सदिशों के बीच यानी आई जे के और के आई के बीच जो एंगल बनता है यानी कोण का मान होता है वो 90 अंश होता है, जबकि आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे क्रॉस जे कैप इक्वल टू के क्रॉस के कैप की वैल्यू जो होती है वो 0 होता है, क्योंकि इनके बीच का जो कोण होता है वो 0 अंश होता है, जिसके कारण पूरा मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट है, दो सदिशों के सदिश गुणन को उनके संगत x, y तथा z घटकों के पदों में सारणिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब कैसे वो चीज़ हम देखते हैं। माना दो सदिश हैं वेक्टर a तथा वेक्टर b जिनको घटकों में वियोजित किया गया है। वेक्टर a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप तथा वेक्टर b बराबर bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब जो हमारा है इनका सदिश गुणन करते हैं। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर एक ब्रैकेट में लिखते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप क्रॉस दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब इसका सदिश गुणन करते हैं। ax i कैप का दूसरे ब्रैकेट के साथ गुणा करते हैं तो मिलता है ax bx i कैप क्रॉस i कैप प्लस ax by i क्रॉस j प्लस ax bz i कैप क्रॉस k कैप प्लस ay bx j क्रॉस i कैप प्लस az प्लस ay by j क्रॉस j प्लस ay bz j क्रॉस k प्लस az bx k क्रॉस i az by k क्रॉस j
प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। सभी आई जे के के ऊपर कैप लगा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऊपर हमें लंबकोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल के मान बताए गए हैं, यानी आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0, या तथा आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू जी। अब ऊपर वाली लाइन में इनके मान रख देंगे तो आपका ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप प्लस ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ये मान प्राप्त हो जाते हैं। अब इनको हम सिंपली जो आई होता है आई वाले पद को एक साथ रख लेते हैं और आई कॉमन ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं आई कैप ब्रैकेट में ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब इसे हम इस सारणिक के रूप में लिख देते हैं। आई सारणिक ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड माइनस उस दूसरे वाले पद से कॉमन ले लेते हैं, तो ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड प्लस के कैप ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब यहाँ पे जो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें कि ऊपर वाली लाइन आ जाती है, ए वाई बी जेड के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब इसको 3 क्रॉस 3 का सारणिक बना लेते हैं। ऊपर जो हमारा पहला रो हो जाएगा आई जे के कैप और दूसरा रो हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, तीसरा रो हो जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको न्यूमेरिकल में बताया जाएगा, जिससे आप इजीली इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।